है दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर का नाम है मंगलम। इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह बिहार बोर्ड की नज़रे से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम यह चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे और अच्छे तरीके से इसे याद भी कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महर्षि वेदव्यास। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महर्षि वेदव्यास। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे 100% गारंटी के साथ हम बताएंगे कि ऐसा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ऐसा यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया होगा, मगर हम कराएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ऑप्शन में है 10, 8, 5, 7। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है अणु के छोटा कण है, अणु से छोटा होता है, यानी कि अणु से कौन सा छोटा होता है? ऑप्शन में है आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आत्मा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है किसकी जय होती है? यानी कि मंगलम पाठ में बोला गया है जो किसकी जय होती है? ऑप्शन है सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य, यानी कि सत्य का हमेशा जीत होता है, भले लेट से ही क्यों नहीं, मगर जीत होता है हमेशा सत्य का ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में 6 में है, बोला जा रहा है बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन में है सरोवर, नदी, समुद्र, तालाब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्र,
यानी कि बहती नदी जो भी होती है वो हमेशा कहाँ मिल जाती है? समुद्र में जाकर मिल जाती है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन में है तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तत्व। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ऑप्शन में है कठोपनिषद और ईशावास्यो उपनिषद और श्वेतावत्र मुंडको उपनिषद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंडको उपनिषद। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य। यानी कि सत्य से ही किसी भी काम को बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है, सत्य को क्या प्राप्त है? सत्य को क्या प्राप्त है? ऑप्शन में है पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देवलोक। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में है 11 नंबर, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ऑप्शन में है मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्वान। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है? यानी कि किसकी हमेशा पराजय होती है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असत्य। क्योंकि असत्य वाला हमेशा क्या होता है, हारता है, और सत्य वाला हमेशा जीतता है। भले असत्य वाला चाहे जितना भी आगे क्यों ना हो, उसे हारना ही पड़ता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन में है स्व-विषय, पर पुरुष, देव पुरुष और परम पुरुष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परम पुरुष।
चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है, उपनिषद की कितनी संख्या है, यानी कि उपनिषद की कितनी संख्या है। ऑप्शन में है 109, 108, 105, 111। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 108। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस में व्याख्या की गई है। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस में व्याख्या की गई है। ऑप्शन में है कठो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेतावस्य तथा मुंडकोपनिषद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कठो उपनिषद। कठो उपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया, आत्मा के रहस्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है। परमात्मा के महिमा का वर्णन किस में किया गया है। ऑप्शन में है कठो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वतर, मुंडको उपनिषद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईशावास्य उपनिषद। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है, जो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है। यानी कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है। ऑप्शन में है कठो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वतर, मुंडको उपनिषद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्वेताश्वतर। चलिए तो अब अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस से ढका हुआ है। ऑप्शन में है तांबा से, चांदी से, लोहा से, हिरण्य पात्र से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिरण्य पात्र से। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहा गया है। सत्य का खजाना कहा गया है। ऑप्शन में है पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देवलोक। चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर हम कल अगले चैप्टर के साथ आएंगे। तो फिर हम एक बार और आपसे बोल दे रहे हैं, जो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यूट्यूब पर जैसे हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए, वैसे अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मगर
ऐसा कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए, ज़्यादा विशेष हमको बोलना भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तब डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो आज तक इतना ही। फिर कल हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे।